अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह से ये दुआ भी है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। उम्मीद करता हूँ कि आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से पिक कर रहे हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। जी, तो आज हम 10th की एक्सरसाइज 2.1 जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें उसने हमें ये कहा हुआ है कि फर्क कुनिंदा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है जी? इसका फार्मूला हमारे पास है b की 2 माइनस 4ac। ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला फर्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट का। ये क्वाड्रेटिक वाली ही फॉर्म है। क्वाड्रेटिक के जजर के अंदर जो चीज आप लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, वो हमारे पास इसका फार्मूला है। तो अब हम यहां से देखना ये चाहेंगे कि इसका अगर हम फर्क करें कि आप इसका फर्क कुनिंदा मालूम करना चाहते हैं, पहले आप यहां पे लिखें ए क्या होगा। जो भी एक्स की 2 के साथ हिस्सा होता है वो ए होता है। ये आ गया 2। बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला हिस्सा 3। और सी हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। ये याद रखिएगा, अगर कहीं पे जमा या माइनस या प्लस जो भी साइन होगा उसको आपने साथ रखना है। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये आ जाएगा b की 2 माइनस 4ac। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है जी? फर्क कुनिंदा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b की 2। b क्या है हमारे पास? 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac है। 4a क्या है? 2 और c जो है वो क्या है? -1। a जो है वो 2 और c हमारे पास -1। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 2 12 8, यानी कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 17। जी, तो दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, इसमें हमारे पास फिर से वही चीज है, फार्मूला तो सेम है। पहले तो हम देखते हैं a क्या है। ये वाली चीज हमारे पास x की 2 के साथ जो भी हिस्सा होगा वो हमारा क्या होगा? a। तो ये आ गया 6। और b हमारे पास ये पूरे की पूरा सिंबल समेत -8 और c इज इक्वल टू है 3। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी? b की 2 माइनस 4ac। देख लें b क्या है आपके पास? -8 का स्क्वायर है, -4। a क्या है आपके पास? 6 और c आपके पास क्या है जी? 3। ये आ जाएगा 8 का मुरब्बा जो होता है 64, माइनस प्लस में चेंज हो गया क्योंकि ऊपर पावर क्या आ गई है? इवन नंबर, जुफ्त अदद है। -4 6 बार 24, 24 ज़रब 3 करें तो 72, यानी कि आंसर आ जाएगा -8 हमारे पास। जी, तीसरे जुज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सिंपली हमारे पास आप देखते हैं a क्या है? 9 और b जो है वो माइनस का 30 और c जो है वो हमारे पास है 25। अब हमारे पास आ जाएगा फार्मूला फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि क्या है? b की 2 माइनस 4ac। अब b जो है वो हमारे पास -30 है। -30 का स्क्वायर -4। a जो है वो हमारे पास है 9 और c हमारे पास क्या है जी? 25। ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। और 9 ज़रब 4, अब ये 25 ज़रब 4 करें तो क्या होता है? 100। 100 ज़रब 9 हमारे पास आ जाएगा 900। ये हो जाएगा 0। इसमें अगर हम देखते हैं a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 7 है, c इज इक्वल टू है -13। ये आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास। वो क्या होता है जी? b की 2 माइनस 4ac इक्वल आ गया। यहाँ से वैल्यूज पुट कर दें आप। b की 2 जो है वो क्या है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा और -4। a की जगह पे आप देख रहे हैं क्या है? 4 ही है, ये वाला 4। और c की जगह पे -13। ये 7 का स्क्वायर क्या होता है जी? 49। उसके बाद ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 ज़रब ये हो जाएगा 4 ज़रब 13 कितना हो गया? 52। तो 52 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 4 2 बार 8, 4 5 बार 20, यानी कि 208। और 208 में अगर 49 49 हम ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 207।
57। उम्मीद करता हूं आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये 4 किस्म के रूट्स होते हैं। 4 किस्म के रूट्स में हमारे पास वो कहता है कि अगर फर्क कुनिंदा का जो आंसर है वो 0 से बड़ा भी हो और स्क्वायर आ जाए, कोई मुकम्मल स्क्वायर आता हो आंसर, जैसे जवाब आ गया आपका 16, वो 4 का मुरब्बा बनता है, तो फिर वो क्या होंगे, रैशनल और अनइक्वल। रैशनल का मतलब होता है जी नातक, यानी कि नातक कौन से होते हैं, जिनको आप P बटा Q की शक्ल में यानी बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। फिर बी की 2 माइनस 4 AC बड़ा 0 से हो लेकिन स्क्वायर ना हो, जैसे 15 आंसर आ जाता है, अब वो स्क्वायर नहीं है किसी का, फिर वो क्या होंगे, इर्रेशनल। इर्रेशनल मींस कि जजर के अंदर आपका जवाब आ जाता है, जिनको आप बी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, और अनइक्वल भी होंगे, बराबर नहीं होंगे। और ये तीसरा, अगर वो इक्वल टू 0 आता है फिर वो रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी बराबर भी होंगे। और बी की 2 माइनस 4 AC अगर इसका आंसर आ जाता है 0 से छोटा तो फिर वो इमेजिनरी होंगे, यानी कि आप कहते हैं कि वो अयोटा में उसका जवाब आ जाएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर्स जिनको हम बोलते हैं। बहरहाल हम करते हैं यहां से, ये हमारे पास है कुछ लिखा हुआ है जी, x की 2 नफी 23x जमा 120। आप इसमें से पहले तो a लिख लें, यहाँ पे अगर कुछ ना हो तो क्या होता है 1, b क्या आ जाएगा हमारे पास -23 और c हमारे पास आ जाएगा 120। ये 120 जमा का है, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं, b की 2 माइनस 4 AC, किसका फार्मूला है ये जी, डिस्क्रिमिनेंट का। इसमें वैल्यूज पुट करें, -23 इसका आ गया स्क्वायर, और साथ में -4, a कितना है जी 1, और c आपका कितना है 120 जी। तो इसका जो स्क्वायर बनता है ये हमारे पास आप कह लें कितना बनता है, 23 का जो स्क्वायर है, हम 23 का स्क्वायर लेने के लिए 23 को ज़रब करते हैं, और ये आ जाता है 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, यानी कि हमारे पास आ गया 529। ये 529 माइनस ये 12, 4 बार कितना होता है 48, 480 बन गया, 0 7 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। अगर आप इसको गौर से देखें तो 49 किसी का स्क्वायर है या नहीं है, 49 किसका स्क्वायर है जी, 7 का स्क्वायर है, यानी ये ग्रेटर देन 0 भी है और ये मुरब्बा भी है, मुरब्बा भी है। किसका मुरब्बा है, मुरब्बा भी है, या आप इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल भी हैं लेकिन अनइक्वल भी हैं। और आपने इनको प्रूव भी करना है। प्रूव कैसे करेंगे, आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लें। इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आपके पास आप देखें क्या आ रहा है जी, x की 2 माइनस 23x जमा 120 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन आप कर लें, दो हिस्सों को अगर आप ज़रब देते हैं तो वो बनना चाहिए आपके पास 120, और अगर आप उसी को जमा तफरीक करते हैं तो वो आपके पास कितना बनना चाहिए, माइनस का 23। तो इसको हम करते हैं x की 2 माइनस 15x और माइनस 8x जमा 120 इक्वल टू 0। 15 ज़रब 8 करें तो हमारे पास कितना होता है जी 120, नफी नफी जमा यानी 120 बन रहा है। अब इन दो में से कॉमन ले लें, ये आ जाएगा x कॉमन, x नफी 15, फिर -8 कॉमन और x नफी 15 इक्वल टू 0। 8 15 बार 120 होता है। इसको और इसको मिला लें, x नफी 8 इक्वल टू हमारे पास x नफी 8 आ गया, और इनमें से हमने एक लिखनी होती है। अगर आपने ये फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर पूरा सुना हो तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह से आप खुद इसको कर सकते हैं। अब x नफी 8 इक्वल टू 0, या फिर हम कहते हैं x नफी 15 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 या x इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखें 8 और 15 ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और दोनों हैं भी अनइक्वल, एक 8 आ रहा है और एक 15 आ रहा है, तो ये हम साबित भी इस तरह से कर सकते हैं। पार्ट 2 तो हम देखते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब देखते हैं दोबारा से कि वही चीज, a क्या है हमारे पास 2, b हमारे पास क्या है 3 और c हमारे पास है 7। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें, वो क्या होता है, b की 2 माइनस 4ac हो गया। अब b क्या है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास
-4 ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 7। 9 माइनस क्या आ गया 4 × 2 8 8 7 बार 56 56 यानी कि हो गया हमारे पास। और आंसर हमारे पास आ जाएगा 56 में से अगर आप 9 को माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है -47। अब ये आपके पास क्या है जी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आंसर आना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से करके देख लें कि x हमारे पास किसके इक्वल होता है -b जमा नफी b की 2 -4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। ये अब देखिए आप a आपके पास पे b है c है a आपका क्या -b जो है यानी -3 जमा नफी b की 2 जो है वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4ac आपके पास क्या आ जाएगा 4 जरा a कितना है 2 ये वाला और c कितना है 7। उसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। बटे में है 2a जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितना है 2। यह आ जाएगा नफी 3 जमा नफी जजर अंदर हमारे पास आ गया 9 नफी ये आ गया 56 बटे में आ रहा है 2 2 बार 4 नफी 3 जमा नफी जजर अंदर -47 डिवाइडेड बाई 4। अब ये आपके पास जब जजर के अंदर आपके पास माइनस में आ जाता है यानी ये फिर अयोटा हो जाता है, अयोटा की शक्ल में आ सकता है आंसर, इसलिए ये फिर क्या है एक इमेजिनरी नंबर है जिसमें अयोटा आ रहा है। तीसरे पार्ट में अगर हम देखते हैं ये दोबारा से फिर हम क्या लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 16 b की वैल्यू -24 और c की वैल्यू 9। वही फार्मूला लगाएं b की 2 -4ac जो कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है तो b की 2 जो है वो आ जाएगा यानी कि इक्वल टू -24 इसका स्क्वायर -4a जो है वो आपके पास 16 है और c आपके पास जो है वो 9 है। ये आ जाएगा हमारे पास 24 जो है ये इसका स्क्वायर खोलें तो क्या आता है जी 576 और ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा -16 9 बार 144 और 144 को 4 से ज़रब देते हैं तो ये आ जाता है 576 576 और इक्वल टू आ रहा है 0। जब ये इक्वल टू 0 है दैट मीन्स कि इसके जो हमारे पास रूट्स हैं वो रैशनल भी हैं लेकिन इक्वल भी होने जरूरी हैं। तो इसको अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक में ही फार्मूला लगा लेते हैं जी x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा b की 2 नफी बल्कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं -b जमा नफी b की 2 नफी 4a c बटा आ गया 2a जी। नफी b जो है वो हमारे पास नफी 24 जमा नफी b की 2 क्या आ रहा है जी हमारे पास नफी 24 का स्क्वायर -4 जो है वो आ गया यहाँ पे और a ज़रब c कर लें तो क्या आएगा 16 ज़रब c कितना आ रहा है जी हमारे पास 9 डिवाइडेड आ जाएगा हमारे पास 2 ज़रब a हमारे पास कितना है 16। अब ये आ रहा है जमा का 24 जमा नफी ये आप इसको देखें यही सारी चीज है यानी सारे का आंसर क्या आ रहा है 0 बटे में आ रहा है 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह ये 0 का जजर 0 खत्म हो गया यानी कि ये 24 बटा 32 आंसर आ रहा है। और 24 बटा 32 का मतलब इसको काट लें 8 3 बार 24 और 8 4 बार तो 3 बटा 4 ही आंसर आ रहा है हमारे पास यानी दोनों सूरतों में यही हमारे पास इसका आंसर होगा, इसका कोई और दूसरा रूट नहीं है जी। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास जो है उसको भी हम देख लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास a जो है वो किसके इक्वल है जी 3 b इज इक्वल टू है 7 और c इज इक्वल टू है -13। डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के लिए b की 2 -4ac आ गया। अब b जो है ये हमारे पास क्या है जी 7 यानी 7 का मुरब्बा हो गया -4 और a कितना है जी 3 ज़रब c कितना है हमारे पास -13 ये आ जाएगा 49। नफी नफी कितना हो गया जमा यहाँ पे हम कर लेंगे 12 4 ज़रब 3 12 ज़रब 13 तो ये कितना बन जाएगा 49 जमा 12 3 बार 36 12 1 बार 12 और 3 15 ये आ जाएगा। इसको जमा कर लें 9 जमा 6 कितना हो गया 15 5 और 1 4 9 9 और 1 10 एक कैरी आ जाएगा और 205।
अब ये क्या है, 205 ग्रेटर देन 0 है, नॉट स्क्वायर, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए इसके जो हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं जी। यहाँ पे माइनस बी जमा नफी बी की 2 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2a। अब नफी b जो है वो कितना है, -7 हो गया, जमा नफी b की 2 माइनस 4ac की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही 7 का स्क्वायर माइनस 4, a जरब c करें, a कितना है जी हमारे पास 3 और c जो है वो माइनस का 13 बटे में आ जाएगा 2, a कितना है हमारे पास 3, ये आ जाएगा नफी 7 जमा नफी जजर अंदर, यहाँ इस सारे का आंसर हमारे पास क्या आया जी 205 बटे में आ रहा है 6। अब ये आपके पास क्या आ गया जी, इर्रेशनल, क्योंकि जजर वाली चीज आ गई। अब इसके अंदर माइनस नहीं है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये क्या है हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये साबित होता है कि इर्रेशनल भी है और अनइक्वल भी है, क्योंकि एक दफा नफी 7 जमा जजर अंदर 205 बटा 6 और एक दफा जो है वो नफी 7 नफी 205 का जजर बटे में 6, ये दोनों अनइक्वल भी हैं, एक दफा ये नफी का है एक दफा जमा का है, और ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर भी मौजूद है। उम्मीद करता हूं जी इसकी आपको बड़ी अच्छी सी समझ आई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको मेरे साथ कमेंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।